फॉर्म 1120, 1040 करने के बाद में एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल्स को जॉब मिलना कितना इजी हो जाता है? देखिए, आपने बोला 1065 यानी पार्टनरशिप, 1120 यानी कॉर्पोरेशन और 1040 यानी कि इंडिविजुअल। क्या प्रैक्टिकल टैक्स रिटर्न का नॉलेज ये बहुत कम लोगों को होता है। आप जानते हैं, अगर आपके पास ये प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना, आपका इमीडिएटली प्लेसमेंट 8 to 10 लाख हो सकता है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, ये CCH सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के बाद में अगर वो खुद के आउटसोर्सिंग फर्म स्टार्ट करना चाहे तो क्या वो कर पाएंगे? बहुत सारा आउटसोर्सिंग हो, आप एक बार fiverr.com, upwork.com पे जाके देखिए, यूएस टैक्सेशन का कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रीलांसिंग की। आप वेरी इजीली, अगर आपके पास ये सारा नॉलेज है तो 1 लाख रुपीस तक पर मंथ को अर्न कर सकते हैं, बट आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना कंपल्सरी है। सर, मैंने हमेशा देखा है कि आप वर्किंग हाउसवाइफ्स को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, तो अगर वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहे तो आप उसको किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे? देखिए, मैं यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, ऐसे लोगों को बात कर रहा हूँ जो अपनी टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अपनी आउटसोर्सिंग फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में बैठ के, जिससे वो बहुत सारा अकाउंटिंग और टैक्सेशन का टास्क टेक केयर कर सके। तो ये कोर्स उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इस कोर्स को करने में मिनिमम कितना टाइम लग जाएगा? इस कोर्स को आप 6 मंथ में फिनिश करेंगे, क्योंकि 6 मंथ की ट्रेनिंग हमें आपको देनी पड़ेगी ताकि हम आपको पूरा एडवांस लेवल, बेसिक से एडवांस लेवल क्या कर सकें, ट्रेन कर सकें। सो वेलकम गाइस, जैसे कि आपको हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट से पता चला था दैट वी आर लॉन्चिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर एंड दैट इज CCH सॉफ्टवेयर, और आज इसी सॉफ्टवेयर के बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद वन एंड ओनली CA एंड CPA शमी सलूजा सर। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग पॉडकास्ट एंड यस, स्टे ट्यून टू नो मोर नॉलेज अबाउट CCH सॉफ्टवेयर। सो लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट। वेलकम सर, वेलकम टू थैंक यू निकिता, थैंक यू। सर, जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि हम CCH सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर रहे हैं, अब मेरा आपसे यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर CCH सॉफ्टवेयर को करने के बाद में, जैसे कि हमारे कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 1040, 1165, 1120, सर इन फॉर्म्स को कंप्लीट करने के बाद में एक वर्किंग प्रोफेशनल कितनी जल्दी जॉब को अचीव कर सकता है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि सर ये कोर्स का पर्पस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि सर 1065 यानी पार्टनरशिप, 1120 यानी कॉर्पोरेशन और 1040 यानी इंडिविजुअल के टैक्स रिटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसको हम है ना प्रैक्टिकली क्यों सिखाने जा रहे हैं, ये रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इनरोल्ड एजेंट का करिकुलम आपने पढ़ा, आपने एकेडमिकली एग्जाम को पास कर लिया, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका रिज्यूमे में कहीं भी सॉफ्टवेयर मेंशन नहीं होता कि आपको क्या ड्रैक आता है, गो सिस्टम आता है, CCH आता है। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू में बिल्कुल फ्रेशर आपको कंसीडर किया जाता है कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर की स्किल नहीं है। तो जो रिक्रूटर होता है वो आपको कम पैकेज पे हायर करता है। तो अगर एक कैंडिडेट को, जिसको हम प्रूवन रिकॉर्ड, सबसे पहले हम आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसको मेथोडोलॉजी को मैं बता रहा हूं। हमने आपको कोई भी डायरेक्ट ऐसा नहीं सिखाना कि फॉर्म डाउनलोड कर लिया। और मैंने देखा बहुत सारी, मैंने कुछ वीडियोस देखे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम पे, आप मालूम क्या करते हैं, वो डेस्कटॉप पे ना एक इमेज को डाउनलोड करके रख लेते हैं कि 1040 की इमेज उन्होंने डाउनलोड कर ली गूगल से और उसके अंदर शीट भर रहे हैं और दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इस तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले क्लाइंट का अकाउंट कैसे बनता है, क्लाइंट का आपने अकाउंट बनाया तो उसके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसका फाइलिंग स्टेटस क्या होता है। तो हम आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आपका एक लॉगिन होगा। जब आप एक CPA फॉर्म में काम करते हैं तो आपके 10 क्लाइंट्स हैं, तो 10 क्लाइंट्स के लॉगिन आईडी बनाना सिखाया जाएगा। आपको उनका एक्चुअल रिटर्न निकालना सिखाया जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के पूरा ऑडिट करना सिखाएगा। तो CCH सॉफ्टवेयर के अंदर हम आपको एक्सेस देंगे। हमने कुछ ऐसा करना नहीं है कि हमने वीडियो निकाला। मैंने देखा है, नाम नहीं लेते हम इंस्टीट्यूट का, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि कोर्स तो बना दिया, उसमें वीडियो रिकॉर्ड करा दिए किसी वर्किंग प्रोफेशनल से कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर दो और बोले बच्चों को बोल दो कि ये यूएस टैक्सेशन की प्रैक्टिकल। दिस इज नॉट वी आर गोइंग टू टीच। हम पहले बच्चों को साथ में बेसिक भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे उन्होंने 1040 में सीखा कि भैया 4 स्टेटस होते हैं, मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, सिंगल, इंडिविजुअल, HOH, हेड ऑफ हाउस होल्ड। तो उसको टिक कहां करना है, किस में बताएंगे, सॉफ्टवेयर में। उस पर्सन का नाम, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर कहां डालना है, सॉफ्टवेयर में। उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है या आइटमाइज डिडक्शन लेना, कहां बताएंगे, सॉफ्टवेयर में। आप सोचिए, अगर आप इंडिया में GST का रिटर्न फाइल करते, मैं आपको GST का एक प्रिंट आउट निकाल के बता दूं कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होती, इससे क्या आप सीखेंगे? नहीं। तो पहले आपको कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, अब लोगों को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सिखाना है, उसका एक्सेस सिखाना है। क्लाइंट तो यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और इसीलिए हमने आपको कोई 10-15 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देना। मैं आपको साफ बोल रहा हूं कि ये 10-15 घंटे वाला कोर्स नहीं है। इट विल टेक 6 मंथ।
चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमारी कोर्स काफी डिटेल में हो। तो यहाँ जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को सीखेंगे तो आपके रिज्यूम में वो स्किल आ जाएगी और फिर आपको जॉब में हेल्प मिलेगा। सर वैसे मैं अगर आपसे एक बात पूछूं तो सर हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो सर बहुत सारे जी। चलते हैं और काफी चीप भी होते हैं, बट सर आपने सीसीएच जैसे एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर को जी। चूज किया। मैं आपको इसके पीछे का मेजर रीजन जानना चाहती हूँ कि सर इतना एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर आपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने जी। के लिए क्यों चूज किया? अब मैं देखो थोड़ा सा हमने सीसीएच को क्यों चूज किया, एक थोड़ा सा ना लेमन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपने कार में होंडा सिटी चला ली, अब आप होंडा सिटी चला लेंगे तो मैं आपको बीएमडब्ल्यू में बैठा दूं, चाहे मैं टाटा हैरियर में बैठा दूं, किया में बैठा दूं या स्कॉर्पियो में बैठा दूं, आप सारी गाड़ी को ड्राइव कर लेंगे बिकॉज यू न्यू द बेसिक फंक्शन कि मुझे ऑटोमेटिक कार है तो उसमें पहले कैसे करना है या गियर वाली। तो अगर आपने सीसीएच सॉफ्टवेयर को सीख लिया तो इसका मतलब आप एक एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर को सीख चुके हैं, तो फिर आपको ड्रैक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, गो सिस्टम आप ऑटोमेटिकली सीख लेंगे, टर्बोटेक्स आपको, तो हम आपको एडवांस लेवल का सिखा रहे हैं। जब किसी को, जैसे हमने बचपन में गाड़ी सीखी थी तो हमें हमारे फादर साहब ने गियर वाली गाड़ी सिखा दी, तो गियर वाली गाड़ी सिखा दी तो हमने सीधे हम ऑटोमेटिक उसमें उस टाइम काइनेटिक होंडा चलती थी, वो तो हम बहुत इजीली चला लेंगे ना। अगर आपने गियर वाली गाड़ी चलाना सीख ली तो नॉर्मल कार तो आप नॉर्मल गाड़ी तो चला लेंगे ना। अगर मैं किसी को कार सिखा दूं तो उसको सभी प्रकार की कार चलाना आना चाहिए। तो अगर मैंने आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे दी सीसीएच में, जिसके अंदर क्लाइंट का अकाउंट कैसे बनता है, उसमें ऑडिट के क्या फंक्शन होते हैं, और 1040, 1120, 1065, तो जब आप एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो बेसिक लेवल का काम आपको आ जाता है। तो फिर आप छोटी से लेकर मीडियोकर से लेकर टॉप लेवल की फर्म में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई सीसीएच सॉफ्टवेयर इज ए गेम चेंजर। मतलब इंडिया में हमने इसी को लॉन्च किया है। आप सोचिए कि इनरोल्ड एजेंट और सीसीएच एक ही इंस्टीट्यूट में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फैकल्टी से सीखने जा रहे हैं, दोज हु हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब सबसे अच्छी बात और देखिए, आपको रिटर्न कहां सीखने को मिल रहा है? जिनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, जिन्होंने खुद क्लाइंट की रिटर्न फाइल की हो। आप सोचिए क्या आपको इस प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी कहीं कि जहां जिसके पास आउटसोर्सिंग का काम हो। हमारी एक स्क्वीज एलएलपी है जो कि यूएस में लिस्टेड है। तो अगर सोचिए कि आपको सिखा कौन रहा है? जिसके पास एक्चुअल में एक्सपीरियंस रिटर्न फाइल करने का। आपको यहाँ एकेडमिकली नहीं सिखाया जा रहा है, यहाँ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है। तो प्रैक्टिकल जब आप सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप देखिए कॉन्फिडेंस आपका होगा, रिज्यूमे में आपकी स्किल्स होगी, तो आपको जो पैकेज 5-6 लाख के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है वो 10 to 12 लाख का होगा। 10 लाख 12 लाख के आपके पैकेज जाएंगे। सर बट जैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर हमारे पास काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि जैसे सीए करके सर लोगों का एक ड्रीम होता है कि हम खुद की फर्म ओपन करें। वैसे ही सर इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद में क्या लोग खुद के लिए आउटसोर्सिंग फर्म ओपन कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कल ही मेरी एक एडवोकेट से बात हो रही थी, नाम उनका नहीं डिस्क्लोज करते, उन्होंने इनरोल कर लिया है। अच्छा। अब वो एडवोकेट टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, नोएडा में उनकी प्रैक्टिस है। वो उनके कुछ रिलेटिव्स हैं अमेरिका में रहते हैं, अभी वो अमेरिका में उनके रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप यूएस टैक्सेशन, सीसीएस सॉफ्टवेयर और क्विक बुक सॉफ्टवेयर तीनों को सीखते हैं तो आपके बेनिफिट में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे इंडियंस कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो अपने रिटर्न के कंप्लायंसेस के, अपने बिजनेस के कंप्लायंसेस के लिए जब कोई आउटसोर्सिंग के लिए ढूंढते हैं तो अगर उनको इंडियंस मिल जाता है तो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब इंडिया की प्रैक्टिस और फॉरेन की प्रैक्टिस में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जब जीएसटी का रिटर्न फाइल करना होता है ना इंडिया में, क्लाइंट ओटीपी देने में परेशान कर देता है, डॉक्यूमेंट देने में परेशान कर देता है, तो वो फीस तो देता ही नहीं है। लेकिन यूएस का काम बहुत प्रोफेशनल होता है, क्योंकि अगर आपने वहां पे टाइम से रिटर्न फाइल नहीं किया तो बहुत हैवी पेनल्टीज होती है। तो रिटर्न फाइल करना, इस प्रकार की अकाउंटिंग की सर्विसेज देना, वर्चुअल सीएफओ का एक कॉन्सेप्ट हो, इस प्रकार की सर्विसेज के कारण आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिल सकती है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी आउटसोर्सिंग फर्म अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग कैसे होगी? पहले यू शुड हैव द एडिक्वेट नॉलेज, और एकेडमिक नॉलेज से कुछ नहीं होगा। मैं आपको इनरोल्ड एजेंट पढ़ा दूं, आपको सीपीए करा दूं, क्या इट विल हेल्प यू टू प्रोक्योर द क्लाइंट? नो, नॉट एट ऑल। आई एम गोइंग टू ट्रेन यू द सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, जिसमें सीसीएस सॉफ्टवेयर, क्विक बुक सॉफ्टवेयर, कैसे कोल्ड मेलिंग करनी है, कैसे कोल्ड कॉलिंग करनी है, कैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाना है, किस तरीके से फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके अपने अकाउंट्स को बनाना है, कैसे लिंक्डइन, कैसे आपको इंट्यूट की डायरेक्टरी से लीड उठाना है, मतलब कैसे क्लाइंट को कन्वर्ट करना है, ये भी हम सिखाएंगे इसमें। हमने आपको अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है तो हमने सिर्फ आपको कोर्स की ट्रेनिंग नहीं देनी है,
कि सर आप आओ इनरोल्ड एजेंट पार्ट 3 पढ़ो, 1 2 3 पास करो। आपका ऑब्जेक्ट केवल इनरोल्ड एजेंट को पास करना नहीं है। आप अगर एक एडवोकेट है, आप अगर एक कंसल्टेंट है, आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंट, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी आउटसोर्सिंग फर्म को स्टार्ट करना। तो हमारे इंडिया में हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या अदर बॉडीज आपको सेल करना नहीं सिखाते, आपको बिजनेस जनरेट करना नहीं सिखाते। अब जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो इस कोर्स को ट्रेन कर रहा है। तो मेरे पास वो चीजों का जो एक्सपीरियंस है वो हम आपको यहाँ पे शेयर करने वाले। तो हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कैसे आपको क्लाइंट को लेके आना है, कैसे कोल्ड मेलिंग होगी और कैसे आपको बिजनेस रिलेशन डेवलप करना है, मतलब ओवरऑल पैकेज है ये। तो सीसीएच को आप केवल एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ना माने, ये एक कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, या हम ये कहें कि कैसे आपको आपकी आउटसोर्सिंग फर्म को स्टैब्लिश करना है इटसेल्फ इंडिया में। क्योंकि देखिए अब वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है, जो अब टेक्नोलॉजिकल चीजें आने के कारण, एआई होने के कारण बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। आप यहां बैठ के ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, यहीं बैठ के आप यूएस की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। Right. तो आपको वो कब होगा? जब आपके पास कोई नॉलेज होगा। अब आपके पास नॉलेज है नहीं, आपको प्रैक्टिकली आता नहीं है, आपको क्लाइंट ने बोला कि यार मेरा क्विक बुक सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सट्रैक्ट करके इसका मुझे MIS रिपोर्ट बनाना, आपको नहीं आता है। आप तो टेली पे अकाउंटिंग कर रहे थे, आप बिजी पे अकाउंटिंग कर रहे थे। तो जब आपको इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, और सिखाने वाले अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जिनकी खुद की गुडविल हो, जो खुद इस फील्ड में काम कर रहे हो, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होंगे, तो बेनिफिट तो मिलेगा ना। सर बट अगर मैं यहाँ से आपसे एक चीज़ पूछूं कि चलो ये हमने आउटसोर्सिंग के बारे में और इसके ऑल द बेनिफिट्स के बारे में हमने आपसे बात करी, बट सर मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत कम लोगों को इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता है। जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता है जी। बट सर जब हम इनको इस सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयर करेंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि ये के साथ में अगर हम इस सॉफ्टवेयर को करते हैं, तो सर उनके लिए वो मिनिमम खुद की सैलरी एज अ फ्रेशर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका कहना है कि एक, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे। एक होंगे बीकॉम स्टूडेंट, एक होंगे वर्किंग प्रोफेशनल्स, एक होंगे ऑलरेडी 5 ईयर 10 ईयर का एक्सपीरियंस। स्टार्ट फ्रॉम द बीकॉम स्टूडेंट। बीकॉम स्टूडेंट इनरोल्ड एजेंट करता है, इनरोल्ड एजेंट को पास करने में उसे 1 साल लगता है। 1 साल प्लस 6 मंथ की हमारी ट्रेनिंग। 6 मंथ की ट्रेनिंग में वो सारे सॉफ्टवेयर सीख जाएगा, आपका क्विक बुक सीख जाएगा, आपका रियल टाइम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लेगा। तो अब जब उसके पास ओवरऑल 1 ईयर EA प्लस 6 मंथ का ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होगा, तो इंटरव्यू में उसके सक्सेस होने के 100% चाहिए। इंटरव्यू तो 100% उसको सिलेक्ट करेगा क्योंकि सब कुछ आता है उसको। पहली चीज, मिनिमम पैकेज उसका मीडियोकर फर्म में 7 to 8 लग जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ी सी और अच्छी फॉर्म में जाता है तो 10 लाख to 12 लाख। वन ऑफ माई स्टूडेंट PwC में प्लेस्ड है, 14 लाख का पैकेज। अभी सॉल्ट की प्रोफाइल में माइग्रेट हो चुके हैं। सॉल्ट यानी स्टेट एंड लोकल टैक्स, वहां उनका पैकेज 18 लाख। अभी EA भी पास नहीं है, वो केवल पार्ट 1 या पार्ट 2 उनका पास। वन ऑफ माई स्टूडेंट एक अभिषेक थे, उन्होंने पार्ट 2 को पहले पास किया, 6.5 का पैकेज लगा। आज वो E&Y में EA बन चुके, उनका इंटरव्यू, अभिषेक का इंटरव्यू आप देख सकते हैं। तो वी हैव मैनी स्टूडेंट्स। तो CCH सॉफ्टवेयर मत कहिए केवल इसको, आप इसको कहिए US टैक्सेशन कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो अगर अब हम एक्सपीरियंस फोक्स के बारे में बात करें, दोज हु हैव द एक्सपीरियंस, आपको 5 साल का टैक्सेशन का एक्सपीरियंस है, इंडियन टैक्सेशन में भी एक्सपीरियंस, तो भी आप 14 लाख तक पहुंच सकते हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट 14 लाख। वन ऑफ माई स्टूडेंट है, वो आज 16 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। 1 साल पहले उनका प्लेसमेंट हुआ था 14 लाख। तो हमें ये समझना है कि अगर आप US टैक्सेशन की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, थोड़े दिन बाद में शीतल जी जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्लस EA भी, उनके साथ एक पॉडकास्ट करने जा रहा हूं। आप सभी व्यूअर्स उस पॉडकास्ट को देखिए कि वो कैसे इनरोल्ड एजेंट को करके 25 लाख के प्लस के पैकेज पे पहुंची। आपको उनका पॉडकास्ट देखना होगा, 1 घंटे का, हैदराबाद में है वो। तो हमने आपको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, वो इतनी डिटेल देनी है कि आपको प्लेसमेंट तो 100% मिलेगा। तो 10 मिनिमम हो सकता है। अगर किसी की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है या उसकी देखो क्या होता है, समटाइम ना नेगोशिएशन भी होती है। अब आप और हम साथ में बैठे, HR आपके साथ में बैठा, तो कई बार वो नेगोशिएट करके आपको कम पे लेके आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, बहुत इजीली 8 to 10 लाख पे आप पहुंच जाएंगे एज ए फ्रेशर वंस यू हैव डन विद EA प्लस CCH सॉफ्टवेयर। और वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो कि इस तरीके की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करने
सो सर मेरा यहाँ पे आपसे हमेशा की तरह एक लास्ट क्वेश्चन ये जी। होगा कि हमारे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सर अपने करियर में काफी फेलियर फेस कर चुके होते हैं, जी और जब उनको इस टाइप के कोर्सेज के बारे में पता चलता है तो सर उनका मन बहुत होता है कि हम कुछ इस टाइप के कोर्स करें, बट सर उनको अपने फेलियर को दोबारा फेस करने से बहुत डर लगता है। बिल्कुल सही बात। तो सर जब हम एक न्यू अवेयरनेस लेके आ रहे हैं तो सर हम इस टाइप के स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते देखिए, हैं? सबसे पहले तो मैं बीकॉम स्टूडेंट को कहूंगा वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बिकॉज बीकॉम करने के बाद वो ग्रेजुएट हैं बट दे आर नॉट केपेबल टू अर्न 50,000 पर मंथ। फैक्ट। चलो 50,000 कमा भी रहे हैं, हो सकता है फ्यू ऑफ देम आर फॉर्चुनेट, इनका प्लेसमेंट हो गया, बट क्या वो ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज गेन कर पा रहे हैं नो। जिससे उनको रिप्लेस ना किया? तो मैं आप सभी व्यूअर्स को ये कहता हूं कि आपको अर्निंग नहीं, अर्निंग, लर्निंग, ग्रोथ, तीनों को बोलना कि ताकि आपका फ्यूचर में क्या हो सके। आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद मुझे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्यों करना पड़ा? आपको आप एक देखिए, जैसे हम बात करते हैं ना, एक आईफोन के बारे में बात करते हैं, एप्पल हर साल अपना अपग्रेड वर्जन निकालता है ना। फैक्ट। जब एक मोबाइल अपने आप को हर साल अपग्रेड करता है तो यू आर ए ह्यूमन बीइंग। आप डेजिग्नेशन, आज आप सोचिए अगर आप कोई अच्छा सा क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे तो आप हमेशा परमानेंट कॉन्फिडेंट फील करेंगे। विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और ए प्लस CCH कंप्लीटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लंबे समय में नहीं होगा, शॉर्ट पीरियड में होगा, विद इन 1 ईयर। 1 साल आप मुझे दे दो, मैं आपको जाते जाते कह रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 ईयर अकॉर्डिंग टू मी। आप देखिए कि आपको किस लेवल पर लेकर जाते हो। और आप मैंने स्टूडेंट्स की लाइफ चेंजेस हैं, एक बार आप उनके इंटरव्यू सुन सकते हैं जो आज बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस। आने वाले समय में इसकी पॉडकास्ट सीरीज हम शुरू करेंगे। सो थैंक यू गाइस। Thank you so much, sir, for your precious time, and thank you so much to our lovely viewers for watching this podcast till the end. And I hope कि आपको पता चला होगा कि वन CCH सॉफ्टवेयर जिसको सीखने के बाद में आप आपके करियर में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। Then what are you waiting for? If you want to transform your career and if you want to earn good amount of money, then what are you waiting for? You can contact us at the below mentioned details. Our team will be there to assist you further to make your career at the brightest way, and you can choose it exactly the way you want. If you have any further queries, please don't hesitate to contact us. We will be there to assist you further. Thank you so much once again for watching this podcast till the end. We will be there soon with our new podcast to give you more information. And yes, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platform. And guys, wait, कहीं जाना मत, BTS जरूर से देख के जाना, okay? सर अभी 15 अगस्त आ रहा है, आप मुझे बताओगे सर आपको इंडिया के अलावा आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? मेरी फेवरेट कंट्री है USA, क्योंकि वो वर्ल्ड की सुपर पावर है, दैट्स व्हाई। तो और जहां सबसे रिच कंट्री है, दैट्स व्हाई आई लव US आफ्टर इंडिया। सर अगर आपकी US एक फेवरेट कंट्री है और अगर आपको वहां जाने का मौका मिले, वहां सेटल होने का मौका मिले, देन सबसे अच्छा देश हमारा इंडिया इज ऑलवेज बेस्ट। यार ये चश्मे में स्पेक्स थोड़ा सा टर्बन के साथ, हाँ शुक्र मना ले, अच्छी एडिटिंग होगी। यार लाइट वाइट मेरी तरफ कर दो, थोड़ा गोरा गोरा बना दो मेरे को भी।